हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक। बेसिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को बेसिक मैथ्स में परसेंटेज। हम परसेंटेज को समझने का प्रयास करेंगे कि परसेंटेज क्या है, और आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि रेलवे हो गया, SSC हो गया, उसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, इसके लिए ये मैंने बेसिक मैथ्स एक चैनल बनाया है। और हम एक बेसिक तरीका से, जो बिल्कुल नहीं जानता कि मुझसे कैसे परसेंटेज को समझना है या कैसे उसे स्कोर करना है, तो परसेंटेज को समझने के लिए और उसमें अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने के लिए हमने ये चैनल बनाया कि सभी सीख सके। जो मैंने सीखा है वो आप लोगों में सिखाने का प्रयास करूँगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है परसेंटेज। तो परसेंटेज है क्या, देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे परसेंटेज है क्या, तो क्वेश्चन तो ट्रिक से बना लेंगे, बन भी जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में हम जाते हैं ना तो हमें दिक्कत होता है वहाँ पे। जब क्वेश्चन थोड़ा घूम के आ जाता है या हम शुरुआत करते हैं पढ़ना शुरुआत में परसेंटेज को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। तो उस चीज़ों को पहले समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि द टर्म परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100। लिखा हुआ है कि टर्म परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, मतलब हम 100 में जितना भी कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को, वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। यानी कि हम बोलते हैं कि अगर 20% है, इसका मतलब है कि हम 100 में से 20 को निकाल रहे हैं। यानी कि हम एक शब्दों में बोले तो आउट ऑफ 100 आप जितना भी कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। या दूसरी भाषाओं में हम बोले द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 इज कॉल्ड परसेंटेज, जिसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो, 100। इसीलिए आप देखे होंगे कि आप कहीं में ट्रिक पढ़ते होंगे तो देखेंगे वहाँ बताया जाता है कि जो भी परसेंटेज लिखा है उसका फ्रैक्शन बना लेते हैं और नीचे वाला जो बेस होता है उसको ओरिजिनल मानते हैं। तो वो कुछ नहीं, जो हम पढ़ते हैं ना, जो डिनोमिनेटर परसेंटेज में कहा गया कि डिनोमिनेटर जो है ना वो 100 होना चाहिए। अगर हम परसेंटेज को हटा रहे हैं तो अलग शब्दों में बोले, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रेट ऑफ परसेंट। और उसका न्यूमरेटर अगर 100 है तो क्या है, तो रेट ऑफ परसेंटेज है। तो उसको हम समझेंगे एक एक करके कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हमको समझना है, कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है परसेंट के बारे में। तो एक शब्दों में समझना है परसेंटेज को कि जितना भी हम 100 वैल्यू लेते हैं, जितने 100 लेंगे उसमें जितना परसेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 100 में कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि परसेंटेज वैल्यू जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो हम परसेंटेज निकाल के एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, हमारा वो एक्चुअल होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हम कैसे समझेंगे कि एक्चुअल वैल्यू है क्या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि ये 100 है, कोई आर्टिकल है 100 ए, तो उसका कॉस्ट है ए, मतलब ये वस्तु ए, उसका कॉस्ट है 100 रुपीज़। आपको बोला था कि 20%, आज इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये 100 पे 20 और 20% दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये 20% एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये 20 जो है वो एक्चुअल है, ये 20%। ये 100 पे आप 20 और 20% इक्वल ही है। जैसे कि आपको हम बोलेंगे कि 100 का मतलब 20%, तो आप सीधा बोलेंगे 20, और 20% भी बोलेंगे, 20% भी वही है और 20 भी वही है। यानी कि 20% और 20 दोनों चीज़ इक्वल है। इस बात को समझिए। वो तब है जब हम 100 ले रहे हैं और 100 से कोई वैल्यू आगे आ जाए 120, फिर आपको बोलेंगे 20%, तो ये 20 फिर नहीं आएगा, क्योंकि 20% सिर्फ 100 के लिए है, एवरी 100 के लिए 20 है। तो परसेंटेज में एक्चुअल वैल्यू जो परसेंटेज हम बोलते हैं 20%, वो एक्चुअल नहीं होता। तो हम 20% निकालते हैं वो एक्चुअल होता है। वो 100 पे 20%, उसका वैल्यू आ जाएगा 20, वो एक इक्वल है। लेकिन 120 पे ये दोनों अलग हो जाता है। तो कैसे अलग होता है, क्योंकि हम 100 पे बोले थे 20%, तो 20 है, अब 20 है, उस 20 के लिए हमको 20% चाहिए, तो हम सीधा क्या कर देते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 20% अपॉन 100, 5 हो गया। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 15, 10, 24। अब यहाँ पे 24 आया। आपने देखा कि 20% जो था वो एक्चुअल नहीं था, वो एक्चुअल वैल्यू कितना है, 24। तो हम परसेंटेज को समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे भी क्या है परसेंटेज, जिसे मैंने आपको पहले बताया। इसको और आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं, अगर हमको परसेंटेज को और समझना है तो देखिए, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं परसेंटेज, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आप ही लोगों के लिए लेके आए हैं जो मैंने बिल्कुल बेसिक से सीखा है और मैंने अधिक से अधिक मार्क्स गेन किया है जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें। तो मैं आपके लिए ये चीज़ लाया हूँ कि आप भी बेसिक से सीखिए और समझिए कि क्या है
जैसे कि यहाँ पे है ये 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ये 500 नंबर का एग्ज़ाम है। आपके बच्चे या आप खुद जो है मान आपने 60% मार्क्स लाया, 60% मार्क्स लाया, तो इसका क्या मतलब, मैंने अभी सिखाया है, इसका क्या मतलब है कि अगर ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता तो आपका 60% मतलब 60 मार्क्स लाते। मैंने क्या कहा था कि परसेंटेज मीन्स कि एवरी 100 में से आप जितना परसेंट ला रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू है। यानी कि हम इसको बोले 100 100 100 100, हम 5 बार लिखेंगे 100 100। अब इसमें 60, फिर इसमें 60, फिर इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60। आपने देखा प्रत्येक 100 में 60 है, यानी कि 60% में प्रत्येक 100 में। तो कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 60 × 5 दैट इज 300। यानी कि उसने एक्चुअल में 300 मार्क्स लाया था, और हम परसेंटेज में बोलेंगे तो 60% बोलेंगे। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि परसेंटेज में आप जो भी कैलकुलेट करते हैं वो 100 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह से आप वैल्यू निकालिए। आप चाहे तो इसको देखिए 60 है, गुना नहीं करके आप एकदम बिल्कुल बेसिक है नहीं समझ पा रहे, देखिए उसके लिए है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो भी वही बात आएगा। आप 5 टाइम ऐड करेंगे तो ये 300 ही आएगा। ये एक्चुअली हम सीख समझने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम में हमको ऐसे नहीं करना है, लेकिन हमको ये फील तो होना चाहिए ना कि परसेंटेज क्या है, कैसे समझना है परसेंटेज को। तो इसके लिए देखिए जो भी चीज़ सीखना चाहता है बेसिक से बिल्कुल ही, देखिए जिसको आता है ऑलरेडी परसेंटेज उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक से सीख रहा है ना उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंस है ये समझना कि क्या है परसेंटेज। देखिए इसको आप इस आसान तरीक़ा से भी कैसे कर सकते हैं। ऐसा हम समझ गए कि 100 के ऊपर है, अब हमारा कुछ बताया गया कि 500 में 500 का 60% मार्क्स आया है, तो आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। 500 × 60 और में 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से भी आपका 300 है। इस तरह से भी आप कैलकुलेट करते हैं, और ऐसे हम कैलकुलेट करते भी है, ऐसे ही है, क्योंकि ये करना हमारा आसान होता है। लेकिन हमको समझना पहले ज़रूरी था कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकल के आता है। तो आपने देख लिया कि 60% जो है 500 कितना है, 300 आया। इस तरह से हम देखेंगे कि कोई भी परसेंटेज है तो उसको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करें, कोई अगर फ्रैक्शन है तो उसको कैसे परसेंटेज में चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ 1, बोलूँगा 1 कितना परसेंट है। देखिए अगर किसी का रिस्पेक्ट भी नहीं पूछा गया ना तो वो अपने आप में 100% है। कितना है, 100%। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2, अभी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, एक फ्रैक्शन है जो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये क्या है, 200% है। इसी प्रकार से जो भी हम बोलेंगे वो किसी के रिस्पेक्ट में होता, ये खुद 1 अपने आप में 100% है। इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि हमने पहले बोला था कि जो न्यूमरेटर है ना, वो मल्टीप्लाई 100 से होता है। कोई अगर फ्रैक्शन है तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर है उसको हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। क्योंकि हमको परसेंटेज जो हमेशा कहा भी जाता है परसेंटेज को 100 में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इस तरह से हम और चीज़ों को भी देख सकते हैं। जैसे 1/2 है, मैं आपसे पूछता हूँ ये कितना परसेंट है। देखिए तो एक बात ध्यान रखना है परसेंट के अंदर कि अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर उसको परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट है ये, तो हम हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। उसको क्या करते हैं, 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि आपने ये समझ ही गया होगा अब कि अगर परसेंटेज हमको फ्रैक्शन वैल्यू दिया है और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू आपका आ गया 50%। अगर किसी के रिस्पेक्ट में पूछता तो अलग वैल्यू आता है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया है, हमें फ्रैक्शन है, पूछा गया कितना परसेंट है, तो हम हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में यानी कि 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 है, ये हमसे पूछ लिया कितना परसेंट होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 33 से ही 1/3% आएगा। अब ये है कि हर बार हम गुना करके नहीं निकालेंगे, कुछ वैल्यू जिसको हम याद भी रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम शुरुआत में ऐसे ही करेंगे। 1/4 है, 1/4 हमको परसेंटेज बताना है कितना है, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 बाद में जाएगा, यानी कि 25%।
अब हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको बताना है कि कितना परसेंट है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल है। 1/5 का पूछे कितना परसेंट है, 1/5 एक फ्रैक्शन है, तो पूछा है कितना परसेंट है ये, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट मीन्स 20%। तो इस तरह से कोई फ्रैक्शन है उसमें परसेंटेज बताना है वो कितना परसेंट है, और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, खुद पूछ रहा है, तो हम 100 के रिस्पेक्ट में हमेशा लेके चलेंगे, 100%, इसीलिए हम 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से 1/6 सेम चीज़ है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, सेम करेंगे, यहाँ पर 100% है, 50 और ये 3, 16 से 2/3%, बिल्कुल ईजी है। यानी कि हमको सिंपल फंडा ध्यान रखना है कि परसेंटेज हमको बताना है कितना परसेंट है कोई फ्रैक्शन वैल्यू का, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, 1/9 कितना परसेंट है, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100%, इट मीन्स 11 से 1/9%। 1/10 कितना परसेंट है, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट मीन्स 10%। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे 1/11 मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट मीन्स अब इसको डिवाइड कीजिए तो 9 से ही 1/11। अब हमें समझ में आ गया परसेंटेज के बारे में कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज के अंदर, उसको अगर उसका परसेंटेज बताना है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू है उसको भी परसेंटेज बताना है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई परसेंटेज दिया हो तो क्या करेंगे, देखिए अब ऐसे बहुत सारे हैं, हम एक पूरा एक लंबा 1 घंटे का वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे, इसमें हम इन शॉर्ट बता रहे हैं कि कैसे करना है, और हम आपको कुछ ऐसे ही बता रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दिया है तो उसको कैसे आप एक फ्रैक्शन में बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ सिंपल सा बात, 10%, मैं बोलूँगा 10%, कहीं 10% लिखा है, मैं बोलूँगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया है, ये 10% किसी के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं, यानी कि परसेंटेज हटाते हैं और 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/10, यानी कि ये 10% जो है एक्चुअल में 1/10 है, ये 10% की वैल्यू, फ्रैक्शन में कहे एक्चुअल वैल्यू बोलिए एक ही चीज़ है। इसी प्रकार से हम 1/2 है, 1/2% है, फिर से वही चीज़ 1/2 हमको डिवाइड करना होता है 1/200। यहाँ से लेते हैं 4%, 4% में हाउ मच, मतलब हम परसेंटेज जो हटा रहे हैं और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 25, यानी कि 4% कितना है, 25। अभी 25 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका है कि परसेंटेज हमेशा जो होता है वो 100 के रिस्पेक्ट में होता है, तो परसेंटेज लगा हो तो उसको हटाना है, बताना एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो 100 से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, 100 से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। और अगर परसेंटेज बताना है कितना परसेंट है ये, जैसे कि 3 है, कितना परसेंट है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से अमाउंट निकालते हैं, 1/5% बराबर हाउ मच, 5/100, 5/100, इट मीन्स सॉरी यहाँ पे आएगा 1/25, यहाँ पे आएगा 1/20। ध्यान रखना बहुत आसान है। 3% बराबर हाउ मच, इनकी 3/100। तो आप इस तरह से हर एक वैल्यू को निकाल सकते हैं, कटेगा नहीं, किसी में छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से कोई भी वैल्यू आएगा, जैसे हम आपको बोल रहे हैं और वैल्यू लेते हैं, 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, ये एक्चुअल में कितना है,
हम इसका सिंपल सा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल बेसिक से है। तो 16 से 2/3 का ये मतलब है 16 प्लस 2/3। इसका एलसीएम लीजिए तो 16, इसका एलसीएम 3 आएगा और ये 2, 18/3 कितना परसेंट है। अब परसेंट कितना परसेंट है, अब परसेंटेज हमको हटाना है, क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 2/3, सॉरी यहाँ पे आएगा 48, सॉरी 50 आएगा, 50/3 1/6, यानी कि 16 से 2/3% एक्चुअल में कितना है 1/6 है। इसको ऐसे करना भी एक्चुअली में हम आपको समझाया ही लिखा हुआ है, सीधा इसको आप 16 और 2 50 बटे में 3 परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 1/6 आएगा। अब इसको याद भी रख सकते हैं आप, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब लेते हैं 9 से 1/11%। तो आपको समझाएंगे, सिंपल सा होता है 9 प्लस 1/11। आप इसका एलसीएम लीजिए तो 11 आएगा, इसको भाग 99 100/11 कितना परसेंट है ये एक्चुअल वैल्यू हमको बताना है, 1/100 1/11। इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 1/11। अब हमें इसको इतना लंबा नहीं बनाना है, इसको हमको याद रखना है डायरेक्ट 1/11। कोई सा भी परसेंटेज आएगा उसको हम पता लगा लेंगे वो कितना है, तो परसेंटेज हटाएंगे उसको से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं 6%, तो 6/100 कैलकुलेट करेंगे आपको ये आ जाएगा 3/50। ये एक्चुअली ये तो आप निकाल लेंगे, लेकिन ये वैल्यू जब आएगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में तो उसको ये वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम याद रख सकते हैं। और भी वैल्यू है जैसे कि 6 से 2/3%। अब 6 से 2/3% है, हमको ये बताना है कि ये एक्चुअल में कितना है, 6 से 2/3% है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 18 2 20, 20/3 परसेंटेज हटाना है तो 1/100 यानी कि 5 1/50। तो आज इतना ही, और भी आगे वीडियो लाएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विश्वास मानिए, परसेंटेज से लेकर जितने भी टॉपिक है आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन को लेके आएंगे, एकदम आराम से हम सिखाएंगे कैसे उसको समझना है, परसेंटेज को कैसे सीखना है और कैसे अच्छे से अच्छे जो है मार्क्स गेन करना है।